हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। अभी इस क्लास में हम देखेंगे ट्वेल्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 2024 का पेपर। ये सेट ए है। सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम है, बस नंबरिंग आगे पीछे है। एक बार ध्यान से सुनिए आप, 2023 से पहले और 23 तक सेट्स के क्वेश्चन अलग अलग आते थे। तो आपको 2023 का जब आप सेट करोगे तो वहां पर आपको चारों सेट करने हैं, ए बी सी डी। 24 में सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम आए थे, तो हम सिर्फ सेट ए देखेंगे। और इस पेपर के लिए जो आपका 2025 में पेपर है कल, उसके लिए आपको 2023 के सभी सेट्स, 2022 के और 2024 का ये पेपर प्लस सैंपल पेपर, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके 60 to 70% सिलेबस इजीली कवर हो जाता है। और यही क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, पिछले 2 3 4 साल के। अगर आप इतना करके चले जाते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था 1947। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1951, 1951। ऑप्शन बी इसका सही है। साइंस का जो पेपर हुआ था टेंथ का, अभी उसमें से भी पिछले सालों के पेपर में से काफी क्वेश्चंस रिपीटेड आए हैं। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही बनते हैं जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं मोस्टली। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। ऑप्शन ए। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? 24 जुलाई 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। ये पूछा है कौन सा कथन सही है, तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, सिर्फ यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट। मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री श्री डैश ने लागू किया था? बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और डैश को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी? तवांग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद मैच द करेक्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 15 तक, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। और देखिए 4 नंबर का है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। रेल हड़ताल किसने की थी? जॉर्ज फर्नांडिस ने। शॉक थेरेपी संपत्ति का निजी स्वामित्व। बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। और यूरो की शुरुआत 2002 में। देखिए कितना इजी है, और 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा गया है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम अधिनियम 1976 को लघु या मिनी संविधान कहा गया है। तो क्या लिखना था आपको इसमें?
42वें संशोधन अधिनियम 1976। जय जवान जय किसान नारे का संबंध किस नेता से है? लाल बहादुर शास्त्री। 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, भूटान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत बताएं। देखिए, एक सिद्धांत पूछा है तो आप दो तीन याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दो या तीन सिद्धांत भी आपसे पूछ लिए जाएं। तो गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, ये सब भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं। और भी सिद्धांत है, बट आई थिंक इतने काफी हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन और कारण का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना है, बिल्कुल ठीक है। अनेक कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसकी व्याख्या भी ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। देखिए, इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके आगे दिखा रही हूँ, इसलिए कि अगर अभी तक आपने कोई क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज नहीं किया है या आपका छूट गया है तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से कोई दो मुख्य अंतर क्या थे? अगर पहले चुनाव के बाद राष्ट्र भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच कोई दो अंतर बताने हैं। इसके बाद है भारत में दल प्रणाली की चार विशेषताएं। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर को दो कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दो कारण। सन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? आप यहाँ से ये क्वेश्चंस नोट करके अपनी बुक या गाइड आपके पास जो भी है वहां से याद कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर संक्षिप्त नोट लिखें। ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? दक्षिण एशिया के एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। इस कथन की पुष्टि में कोई दो उदाहरण बताने हैं। देखो, अगर आपके पास 2023 का पेपर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको 2023 के सभी सेट्स प्रोवाइड करा दूंगी। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर आपके पास 2023 या 22 के पेपर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दो घंटे में आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। इसके बाद है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? वैश्वीकरण के तो बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आए हैं, तो आपको ये अच्छे से करना है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? भारत विभाजन के तीन बुरे परिणाम। पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? नियोजित विकास की तीन उपलब्धियां। 1975 में भारत 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए? वचनबद्ध न्यायपालिका से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में इसका उदय कैसे हुआ? आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम पर संक्षिप्त नोट लिखें। गठबंधन सरकार का अर्थ एवं गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले कोई तीन प्रभाव। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? आसियान विजन
2020 की मुख्य बातें क्या हैं? भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और बनाए रखना इसमें से किस कोटि में आता है? शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम रख सकता है? विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरण देकर समझाएं। इसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये तो सभी को जरूर से करने हैं क्योंकि कई बार सेम रिपीट हो जाता है। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेशी नीति पर असर डालता है? भारत की विदेशी नीति भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या कीजिए। पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? ये क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने का कारण बन सकते हैं? तर्क सहित समझाएं। क्षेत्रीयवाद से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रीयवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं उसमें निहित अंगों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? वैश्वीकरण का अर्थ तथा इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। देखो, वैश्वीकरण के यहाँ पर आपने दो क्वेश्चन देखे हैं 5 नंबर में। एक शायद 2 या 3 नंबर में था और एक 1 नंबर में भी है, और ये हर साल रिपीट हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको ये है कि हमें बिल्कुल ही कम है और हमें करने हैं, टाइम कम है, तो 2022, 23 और 24 के 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्लस पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड पेपर और जो सैंपल पेपर है, ये 5 पेपर भी अगर आप कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 2022 सभी सेट, 2023 के सभी सेट, 2024 के सेट सेम ही थे, यानी ये एक पेपर है, यहाँ से 4 पेपर है और यहाँ से 4 पेपर है। इनमें भी आपको काफी क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, प्लस सैंपल पेपर। सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है पॉलिटिकल साइंस का। एक इसका प्री बोर्ड पेपर कर लीजिए। इतने में से आपका 70 to 80 मार्क्स का बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।